नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टूडियो का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.1। तो यहाँ पे 8.1 से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में कौन कौन सा सूत्र लगने वाला है। तो सूत्र के बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर लाल बटा में, ये हो गया लाल बटा में कक्का। इसके बारे में थोड़ा जान ले। तो एल से होता है हमारे पास लंब, ए से होता है आधार और के से होता है कर्ण, ठीक। तो यहाँ पे एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण होता है। तो इससे भी पहले थोड़ा सा जान लेते हैं त्रिकोण। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक त्रिकोण है। जो ये वाला भाग होता है ये कितने होता है, 90 अंश होता है। और ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे दो छोटे कोण बन रहे हैं। तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये ए है और ये बी और ये सी है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कर्ण होगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारे पास आधार, ठीक। तो यहाँ पे इन सभी का मान कैसे निकालना है और कैसे ये लंब आधार कर्ण होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले लाल बटा में कक्का। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। और यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। एल से लिखते हैं, एल के पास लिखिए टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, ठीक। यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। ये पहले होगा और ये नीचे होगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे। अब यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यस, सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटा में आधार। और यहाँ पे हो जाएगा टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैसे होगा, साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल अपान में के बराबर क्या हो जाएगा, एल का मान क्या है, हमने लिखा है लंब, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान में के। तो ए से क्या होता है हमारे पास, वहाँ पे लिखा है आधार और के से क्या लिखा है, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास एल अपान में ए। तो एल का मान होता है लंब, ए का मान है हमारे पास आधार। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। इसी प्रकार से इन तीनों का उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो देखते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण बटा में लंब, कैसे कर्ण, कर्ण बटा में लंब। अब यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटा में आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा कॉट। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा में लंब, ठीक। तो एक सूत्र और इसमें लगता है, यहाँ पे साइन का जो उल्टा होता है 1 अपान में क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। मतलब साइन इक्वल साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपान में कॉसेक। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान में सेक थीटा और टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान में
कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा भाग इसका, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 में कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 में सेक थीटा, और हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 में, यहाँ पे टैन थीटा पे लिखते हैं, यहाँ पे टैन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 में कॉट थीटा। ठीक, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब इसी को उल्टा देखते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में साइन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 में टैन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 में सेक थीटा, टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 में टैन थीटा। दो सूत्र और होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, टैन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। मतलब यहाँ पे टैन का जो उल्टा होगा ये लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब दूसरा भाग देखते हैं इधर, और इसके आगे जो सूत्र होता है। अब आज समझते हैं पाइथागोरस के प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी देखते हैं तो कैसे होता है, यहाँ पे उसके बारे में भी सूत्र हम लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी जो है यहाँ पे लिखते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक, तो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय, तो यहाँ पे इसके बारे में हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज हुआ, तो यहाँ पे ये वाला कोण जो होगा 90 अंश का होगा, जिसे हम समकोण कहते हैं। ठीक, तो इस वाले को समकोण कहते हैं। अब इसका नाम देते हैं, मान लीजिए ABC है, तो यहाँ से अगर हम ये वाला कोण माने, तो इस कोण का अगर मान निकालना होगा, यहाँ पे कोण से मान शुरू देखेंगे, तो इसके सामने वाली भुजा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा, और ये वाला कैसे हो जाएगा, आधार। अगर इसी प्रकार से दूसरा कोण बनाए, हम त्रिभुज बनाए, और ये 90 अंश हुआ, समकोण जिसे कहते हैं, ये AB और ये C। इस बार हम कोण का मान रहे हैं, AP मान रहे हैं, तो यहाँ पे इस कोण के सामने वाली भुजा जो होगी, ये वाला, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। आधार ये कैसे हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें कर्ण का मान निकालना हो, किसका, कर्ण का मान निकालना हो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा भी निकाल लेंगे। अगर लंब बराबर निकालना हो और आधार बराबर भी निकालना हो, तो वो भी इसका मान क्या हो जाएगा, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा लाइट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखते हैं, लंब बराबर क्या होता है हमारे पास, इसे इस तरफ कर दें, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर। ठीक, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, स्क्वायर होगा ये सबका। ठीक, तो यहाँ पे ये सब सूत्र जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सभी सूत्रों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और इन्हीं सूत्र से हमारा लगेगा प्रश्नावली 8.1 का जो सवाल हैं वहाँ पे दिए हुए हैं, वो सभी सवाल इन सब सवालों से यहाँ पे और सूत्रों के माध्यम से लगेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको प्रश्नावली के बारे में बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वो मिस्टेक सुधार दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। यहाँ पे आधार पहले, जब लंब का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे बताने में, इसे थोड़ा सा सुधार दीजिएगा। ठीक, तो आगे हम वहाँ पे देखते हैं प्रश्नावली। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है साइन A cos A का मान निकालना है। दूसरा पॉइंट दिया है साइन C इन cos C का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले हम आपको बताने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे लाल बटा में का। ठीक, ताकि ये आपको याद होता रहे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं। कोई त्रिभुज है, यहाँ पे ये त्रिभुज हम ले लिए। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC, ABC, और यहाँ पे B क्या है, B समकोण है। तो यहाँ पे B का मान कितना है, 90 अंश है। 90 अंश होगा तभी क्या कहेंगे, उसको समकोण कहते हैं। और AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया है, BC बराबर दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे किसका मान निकालना हमें पड़ गया, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा किसका, A और C का मान हमें पता नहीं है, जिसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या है, इस चीज़ को हम मानेंगे किसको, कर्ण मानेंगे। तो यहाँ पे कर्ण का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम आपको सूत्र बताए थे, पहला पॉइंट का सूत्र लगेगा उसमें। यहाँ पे AC क्या है, कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे ये लगेगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, हल। ठीक, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में B कैसे है, B समकोण है, मतलब B बराबर कितना है, 90 अंश है, और AB बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे इसका मान पता है, तो पाइथागोरस पर मैं यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे हमें किसका मान नहीं पता है, AC का मान नहीं पता है। AC को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब, यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक, L से लंब होगा, A से आधार, हम बिंदु लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्ण को किससे दर्शाते हैं, AC से। तो AC
का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का मान किसका है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी का मान रखते हैं, तो ए सी का मान हमें निकालना है। ए बी का मान दिया हुआ कितना, 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब वर्ग है। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा 24 है यहाँ पे, तो 24 का हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा कर लेंगे। तो गुणा करिएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 एक 9, यहाँ पे कट्टम कुट्टम हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 6, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 बोल के 9 8 17 हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1, 4 4 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। आप इसका वैसे भी वर्ग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 24 का स्क्वायर लिखा है, तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पहले हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 4 चौका 16, 16 का 6 हासिल 1 है। अब 2 और 4 का गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, अब 8 का क्या कर देंगे हम लोग, 8 का दुगुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 1 हासिल था, 16 1 17 हुआ, अभी 1 हासिल है, तो अब 2 का वर्ग कर, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे ना दोनों का मान बराबर, तो 500 कितना आ जाएगा, 76। यहाँ पे लिखेंगे 576 प्लस यहाँ पे 7 है, तो 7 कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार 7 7 49, तो यहाँ पे हम 49 लिख दिए। दोनों को जोड़ लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 7 4 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। तब यहाँ पे ए सी बराबर निकालेंगे तो √ 625 कितना हो जाएगा, 625, ठीक। तो यहाँ पे जब 625 का अगर यहाँ पे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 25, यहाँ पे देखिएगा 25 गुणते 25, अगर 25 गुणा करेंगे 25 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 625 आएगा। तो यहाँ पे जब इसे √ से हम बाहर करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो ए सी बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ये ए सी का मान निकल गया। तो यहाँ पे ए सी का मान कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से हमारा ए सी का मान निकल गया। तो आइए पहले पॉइंट पे दिया है साइन ए, तो यहाँ पे देखिए साइन ए का दिया पहले पॉइंट में, साइन ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे ये कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब ये यहाँ पे अगर कोण का मान निकालना होगा, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, आधार, और ये कैसे रहेगा, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब बटा में कर्ण, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा, 7/25, क्योंकि ये लंब होगा और ये कैसे हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। दूसरा है कॉस ए, तो यहाँ पे देखेंगे कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है, 24 है और कर्ण क्या है, 25। तो यहाँ पे 24 बटा में 25, आधार बटा में कर्ण, ठीक। दूसरे पॉइंट पे सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन सी, तो इस मतलब ये सी का मान निकालना है। अगर ये वाला कोण मान निकालना है तो सामने वाली भुजा कैसे हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और ये नीचे वाली जो भुजा होगी वो आधार होगा, और बगल वाली कैसे हो जाएगा, कर्ण होगा। ये इसका मान बदल नहीं रहा है, मतलब इसका मान बदलता नहीं है, बस इन दोनों में मानों में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको मानेंगे तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये कहाँ पे,
ये आधार हो जाएगा 7 और ये 25 जो है ये कण ही रहेगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कण। तो यहाँ पे लंब कौन है 24 और कण कितना है 25, और यहाँ पे दिया है cos सी। तो cos सी का मान यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या होता है cos टी बराबर आधार बटा में कण। तो यहाँ पे आधार कौन है 7 है, कण कितना है 25, तो 7 बटा में 25। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा साइन cos टी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कण। तो ये क्या है, ये कण है और ये क्या है आधार और ये लंब है। यहाँ पे ये पहले सवाल हमारा हल हो गया है। ठीक, अब देख लीजिए, फिर आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारे पास, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया हुआ है, चित्र बना हुआ है, p q r एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हमारे पास लंब का मान दिया है, p और q का मान कितना दिया है 12, और p और r का मान कितना दिया है 13। ठीक, तो इसका मतलब किसका मान निकालना है, यहाँ पे आधार का मान निकालना है। तो आधार बराबर हम आपको बताए थे सूत्र, आप बताइएगा कमेंट करके कि आधार बराबर क्या होता है। ठीक, तो कण यहाँ पे आधार बराबर हो जाएगा कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है q और क्या है r है। तो यहाँ पे q r का स्क्वायर बराबर कण क्या है पी आर है। तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लंब होगा, मैंने गलती से लिख दिया, इसके लिए सॉरी, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू और पी क्यू का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पे यह लंब होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसका हमने मान रखा आधार क्या है पी, यहाँ पे क्यू आर है, और कण क्या है पी आर है, और लंब क्या है पी क्यू है। ठीक, तो यहाँ पे सभी का मान रखते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान हमें निकालना है, बराबर पी आर का मान हमारे पास कितना है, पी आर बराबर जैसे पी और आर का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी और क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर। ठीक, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम आपको बताए थे वर्क करना, आप चाहे तो 13 का गुणा 13 में करिएगा, नहीं तो हमको एक सरल तरीका बताए थे, जैसे यहाँ पे 13 लिख लीजिए, 13 का स्क्वायर लगा दीजिए, फिर यहाँ पे 3 का पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 तरीका 9, तो इसमें कोई हासिल नहीं, 9 लिख दिया। अब 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 करने में 3, उसे दुगुना करते हैं, 3 दूनी 6। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 1 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बार हमें 144 होता है। ठीक, नहीं तो ऐसे करिएगा तो 12 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, यह 12 का 2 बार लिखा जाएगा, तो 2 का यहाँ पे देखिएगा तो 2 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। अब 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6, तो हमने 6 लिखा। 2 1 करने में 2, बल्कि यहाँ पे 6 नहीं होगा, 2 1 करने में 2, और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 करने में 1, तो आगे ना 144, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 144। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्यू आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे, इसमें घटा देंगे,
9 में से 4 का कितना बचेगा 5, 6 में से 4 का कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर हमें निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर में है तो आर का मान निकालेंगे। तो क्यू आर बराबर जब यहाँ पे स्क्वायर का मान हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्यू आर जब बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 25 को हम क्या 5 गुणते 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे से अगर बाहर करेंगे तो दोनों में से एक बाहर हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा ख़त्म। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5। ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये भाई देखते हैं सवाल। तो हमारे पास सवाल दिया है tan p माइनस कॉट r। देखिए हमने आपको बताया कि मतलब पहले p का मान निकालना है, तो tan p का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो अगर ये वाला भुजा से हम निकालेंगे तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बटे में आधार का मान क्या होगा, आधार 12 है। तो यहाँ पे ये सामने वाले भुजा लंब होगा, ये वाले भुजा आधार होगा, और ये साइड वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा में आधार, तो आधार का मान कितना है 12 माइनस। अब इस वाले पे आ जाए, आर का मान निकालना है। तो यहाँ पे आर हम भुजा निकालते हैं, आर से मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट आर। तो कॉट आर और क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है, यहाँ पे आधार का मान ये, अब यहाँ पे आर का मान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। जब आर का मान निकालेंगे हम तब यहाँ से, तो आर का मान निकाल रहे हैं तो आधार बटा में क्या हो जा रहा है, tan कॉट का आधार बटा में लंब। तो आधार का मान कितना है 5, और यहाँ पे लंब का मान कितना है 12। अब दोनों में मान समान आ रहा है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 बटा में 12 माइनस 5 बटा में 12 है, तो इससे कट जाएंगे। तो यहाँ पे बराबर का इतना आ गया 0। ठीक, ये हमारे 2 सवाल हो गए। बाकी और सवाल हम आपको करके देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको 2 सवाल फिर से करते हैं। ये देखते हैं तीसरा सवाल, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या दिया, साइन a अपान में 3/4 दिया। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम ए बी सी। ठीक, यह कैसे हो जाएगा 90 अंश, यहाँ पे से हम समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हम देखें तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 3/4। तो यहाँ पे अगर ये साइन ए होगा तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे हम लोग, लंब, और ये कैसे हो जाएगा आधार, और ये कैसे हो जाएगा कर्ण। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब, पहले होगा 3 कैसे होगा, लंब होगा, तो लंब 3, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है 4। ठीक, तो यहाँ पे 3 और 4 का मान निकालने का मतलब किसका मान निकालना है, हमें आधार का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, इसका मान 90 अंश होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये किसका मान है ए और बी, तो इसे क्या कहेंगे हम आधार, क्योंकि ए का मान यहाँ पे है। तो ए का मान जब निकालना होगा तो हमें ये लंब और किसका मान पता है, कर्ण का मान पता है, तो आधार का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
तो यहाँ पे आधार का मान कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का मान है ए सी, तो ए सी स्क्वायर माइनस लंब क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। इन सभी का मान रखें हम यहाँ से। तो ए बी बराबर हमें ज्ञात करना है, ए सी का मान हमें पता है, तो ए और सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना रखा जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान पता है कितना है 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 चौका 16 माइनस 3 तिरिका 9। ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे 16 में से 9 का कितना बचेगा 7। तो ए बी का स्क्वायर का मान हटाएंगे यहाँ पे, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 7। ठीक, ए बी का मान हमें पता होगा, ए बी कौन कितना आया 7। अब यहाँ पे क्या है, इसका 7 का कोई सी का संख्या में टूट सकता है, नहीं टूटेगा क्योंकि विषम संख्या है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 7। ए बी का मान पता हो गया हमें कितना है अंडर रूट 7 है। तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए बोला है cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ज्ञात करते हैं cos ए बराबर, अब cos ए बराबर नहीं याद है तो यहाँ पे देखिएगा आधार बटा में कर्ण होता है, तो आधार कौन सा है, अब ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 अपान में 4, और यहाँ पे tan ए का मान दिया है, किसका मान दिया है tan ए का मान हमें ज्ञात करना है, tan ए का मान निकालना है। तो tan ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे नहीं आता है tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कौन है 3 है, आधार कौन है अंडर रूट 7। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों का हमें जो मान ज्ञात करने के लिए बोला था cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लिए। ठीक, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे हल करते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ पे दिया है 15 cot ए बराबर 8। तो यहाँ पे अगर इस 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot ए बराबर हो जाएगा 8 अब बटा में 15, क्योंकि ये जब जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा 8 के नीचे लिखा जाएगा, तो 8 बटा में 15। तो यहाँ पे ये 2 भुजाओं का मान बता रहा है, एक भुजा का मान हमें कैसे क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, यहाँ पे ए बी और ये सी, बी कैसे है समकोण है। तो जब भी समकोण होगा तो मतलब बी का मान कितना हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पे देखिएगा cot ए बराबर, तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये अगर मान इसका ए का मान हमें क्या है, ए के मान की 2 भुजाएं पता हैं, तो दोनों भुजा कौन कौन सी है आधार पता है और लंब पता है। तो आधार कौन होगा, ये होगा ए बी क्या हो जाएगा आधार, तो इसका मान कितना है 8 है। अब लंब कौन होगा बी सी होगा, तो इसका मान कितना है 15। ठीक, तो हमें किसका मान निकालना है कर्ण का मान ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना है। अब कर्ण का यहाँ पे सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान देखते हैं तो ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर। लंब का देखते हैं यहाँ पे तो क्या है बी सी है,
तो यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है AB है, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे AC का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो हम निकालेंगे इसका मान। अब BC का मान हमें क्या है पता है कि BC का मान कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB का मान भी पता है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 15 का वर्ग कर लेंगे, AC बराबर 15 का वर्ग करेंगे तो बताइए कितना होगा। नहीं तो हमको सिखा रहे हैं अगर 15 है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 पचम 25, तो 25 का 5 हासिल 2। अब 5 गुणा करेंगे 1 में, 5 कम 5, 5 आया, 5 का दुगुना करिएगा, 5 दूनी 10, 10 अभी 2 हासिल था, 10 2 12, 12 का 2 हासिल 1। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 करने में 1 हो जाएगा और 1 हासिल था, 1 1 2 हो जाएगा, कितना आ गया 225, 225 आ गया। अब 8 का पढ़ा 8 पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर 8 9 64, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 64। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 2। ठीक, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि AC का अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा √289, 289 होगा। अब 289 का अब बताइए कितने में टूट सकता है, दो संख्याओं के रूप में जो समान होए और अंडर रूट से बाहर हो जाए। तो यहाँ पे 17 होगा, कितने पे AC बराबर अंडर रूट में 17 गुणते 17, अगर 17 का गुणा करेंगे 17 में तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं समान रूप से होती है तो एक बाहर हो जाती हैं, तो AC बराबर अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC बराबर कितना दिया है, यहाँ पे AC बराबर हम लिखेंगे 17 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ठीक, तो AC बराबर कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास निकालना है sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ निकालते हैं sin A और sec A का मान। तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा में कण होता है, तो लंब बटा में कण होगा तो 15 बटा में 17, क्योंकि 15 क्या हो जाएगा लंब होगा और 17 क्या हो जाएगा कण हो जाएगा। तो लंब बटा में sin A बराबर हो जाएगा लंब बटा में कण, sin A बराबर हो जाएगा लंब बटा में कण, तो लंब 15 है, 15 बटा में कण का मान कितना है 17, तो 15 बटा में 17। अब ये सेक पे सेक A बराबर हमने हमारे पास हो जाएगा, जो किसका उल्टा होता है, आप कमेंट करके बताइएगा कि सेक किसका उल्टा होता है। यहाँ पे सेक का मान हो जाएगा कॉस का उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पे सेक A बराबर हो जाएगा हमारे पास कण बटा में आधार। ठीक, तो यहाँ पे कण का मान कौन सा है 17 है, तो 17 बटा में आधार कौन है 8, तो सेक A बराबर होगा 17 बटा में 8। ठीक, इसका भी आंसर आ गया आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे सवाल हल करते हैं। आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लग रहा है हमारा वीडियो। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। आगे जो सवाल हम बच रहे हैं वो सवाल पार्ट नंबर 2 में हम आपको टोटली पूरा हल करके दे देंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।